दोपहर को 12:30 1 बजे आप निकलोगे बरासा स्ट्रीट पे तो आज भी वही हालत है। नो डाउट थोड़ा बहुत मार्केट की वजह से वहाँ थोड़ी सी नेगेटिविटी है। है जो जिसको बोलते हैं हम रत्न कलाकार। हाँ जी। वो रत्न कलाकार आज रास्ते पे कुछ सूप बेचने लग गया है। करंटली डायमंड पे लोग जुड़े हैं, उनको वहीं पे जुड़े रहना चाहिए। इसराइल एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल कंट्री है डायमंड के लिए। तो जिन लोगों को थोड़ा उस टाइम पे गलत करना था उन लोगों ने अपने हिसाब से गलत कर दिया। मैं सबका नाम इसमें नहीं ले सकता सर, बहुत ही लिमिटेड लोगों ने ये गलत काम किया था। ट्रस्ट इश्यूज फॉरेन कंट्रीज को क्या सूरत के ऊपर होने लगा है कि सूरत इस बार सरवाइव कर गया है जस्ट बिकॉज ऑफ लैब ग्रोथ। हीरा सदा के लिए हम सब जानते हैं बिल्कुल एंड वो था है और हमेशा रहने वाला है, उसको कोई नेचुरल को कुछ होने वाला नहीं है। ये लैब ग्रोन डायमंड है वो उतना ही इफेक्टिव है जितना नेचुरल डायमंड है। एंड 2025 जनवरी से हम लोग एमबीए भी हमको परमिशन मिला है, हम एमबीए भी चालू कर रहे हैं। 3 साल का बीबीए, 2 साल का एमबीए और रिसर्च के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं कि अगर फ्यूचर में हमें परमिशन मिली तो हम पीएचडी तक के प्रोग्राम्स। यस सर, मोस्टली हम लोग फैकल्टीज को तभी हायर करते हैं जब उनके पास मार्केट का नॉलेज अच्छा है। या 50,000 आपको ज्वेलरी कैट डिजाइनिंग डायमंड प्लानिंग में, डायमंड अगर आप बायर या सेलर बनते हो कोई कॉर्पोरेट्स के लिए तो वहाँ तो लाख लाख रुपए तक का सैलरी बहुत ईजी है। भारत की जीडीपी पे 8% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन करने वाली इंडस्ट्री यानी कि डायमंड इंडस्ट्री बहुत सारे लोगों से ऐसा सुना है कि आज खतरे में है। हाँ, खतरे में तो नहीं है लेकिन बोल सकते हैं मंदी है। मंदी का माहौल क्यों है, क्या एग्जैक्ट रीजन है, क्या लैब ग्रोन डायमंड वन ऑफ द रीजन है सूरत में या भारत में डायमंड मार्केट के रिसेशन के लिए? रसिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, इजराइल पैलेस्टाइन का जो वॉर चल रहा है, क्या इसकी डायरेक्ट इफेक्ट सूरत के डायमंड इंडस्ट्री पे है? क्योंकि डायमंड इंडस्ट्री एक ऐसी है सूरत के अंदर जो कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है 13.5 लाख लोगों से ज्यादा का। इंडिया की जीडीपी में अगर बात करें तो 8% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। अगर वर्ल्ड मार्केट कैपिटल की बात करें तो 15 बिलियन कैपिटल मार्केट है। डायमंड इंडस्ट्री, मंदी का माहौल, इतना बड़ा मार्केट कैपिटल, इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट, ये सारे जो क्वेश्चंस चल रहे हैं लोगों के माइंड में। एक रूमर्स भी हमने सुनी है कि सूरत के रत्न कलाकार जो है वो डायमंड इंडस्ट्री छोड़ के कुछ फूड बिजनेस में आ रहे हैं, रास्ते के ऊपर कुछ ठेला लगा के काम करने लग गए हैं जस्ट बिकॉज कि दे वांट टू सर्वाइव। क्या फैक्ट्स एंड फिगर है? ये सारे सवाल का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है कल्पेश भाई देसाई। वैसे तो जीआईए से उन्होंने डिग्री हासिल की है, एमबीए इन मार्केटिंग है और कम से कम 12-15 साल से ये डायमंड इंडस्ट्री और ज्वेलरी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बहुत ही नज़दीक से डायमंड इंडस्ट्री को देखा है, डायमंड इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर के साथ काम किया है और डायमंड को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, डायमंड इंडस्ट्री के लिए लोगों को रेडी करते हैं, उनको स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए कोर्सेज है। ऐसे कल्पेश भाई देसाई आज हमारे साथ कोर्सेज के ये पॉडकास्ट में है। बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट हमारा हुआ है इनके साथ, बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन हुई है कब डायमंड इंडस्ट्री ये रिसेशन से बाहर आएगी और जब बाहर आएगी तब क्या सिनारियो रहेगा, लैब ग्रोथ की इंडस्ट्री कैसे अलग होगी नेचुरल डायमंड से। ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने हमारे ये पॉडकास्ट के अंदर डिस्कस किया। आप ध्यान से इसको देखिएगा। कल्पेश भाई, कैसा लग रहा है आपको? इट लुक्स वेरी नाइस। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर फॉर टुडे। मैं आपको कल्पेश भाई बोलूं या डायमंड गुरु बोलूं? नहीं, कल्पेश भाई ठीक रहेगा मेरे लिए। तो कल्पेश भाई, आपकी ये डायमंड गुरु बनने तक की ये जो जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे हुआ ये सारी चीजें? व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन जीआईए, उसी टाइम पे मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं जैसे इंडिया वापस आऊँगा, एक ऐसा स्कूल, एक ऐसी इंस्टीट्यूट हम लोग बनाएँगे कि उस टाइम पे तो मेरा विज़न यही था कि गुजरात से स्टूडेंट्स को बाहर जाना ना पड़े। बिकॉज़ मैंने खुद वो चीज़ फ़ेस की थी कि सूरत में एक इंटरनेशनल लेवल का जो मार्केट सेंटिमेंट्स को समझ के पूरा सेगमेंट, पूरा जेम्स और ज्वेलरी, अकेला डायमंड नहीं, वो मेरा पहला विज़न था। तो उसी टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि व्हेनेवर आई कम बैक आई विल स्टार्ट
an international collaborated institute which teach all kind of courses, जिसमें ज्वेलरी आ जाए, लग्जरी आ जाए, डायमंड आ जाए एंड कलर्ड स्टोन्स का पूरा सब्जेक्ट आ जाए। जी। वो फिर हमने धीरे-धीरे उसी विज़न को आगे बढ़ के हमने 2013 में हमारे स्कूल्स वन बाय वन इंडिया में स्टार्ट किए। ओके, अभी कितने स्कूल्स है अपने इंडिया में? इंडिया में हमारे एट प्रेज़ेंट 5 कैंपस है, जो हेडक्वार्टर्स सूरत है हमारा एंड यहाँ से सब कुछ मैनेज होता है। उसके बाद हैदराबाद है, वी हैव अ कैंपस इन अहमदाबाद, चेन्नई एंड वेरी सून वी आर स्टार्टिंग इन इंदौर आल्सो। तो कल्पेश भाई, उससे पहले क्या था? आपने पहले क्या करते थे? उससे पहले क्या क्वालिफिकेशन रहा है? मैंने ग्रेजुएशन और मार्केटिंग में एमबीए किया है। उसके बाद मैं कलर्ड स्टोन्स में जीआईए से पढ़ा था, जेमोलॉजी का किया था। मैंने थोड़ा बहुत डायमंड का भी सीखा है सूरत से एंड उसके बाद जब मेरे कोर्सेज कंप्लीट हुए तो आई गॉट अ जॉब इन जीआईए, जहाँ मैंने कुछ टाइम तक काम किया। उसके बाद आई कनेक्टेड विद आईजीआई फॉर सर्टेन टाइम। वहाँ मैंने चीज़ों को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लोर किया, मार्केटिंग से लेके, मैनेजमेंट से लेके, एजुकेशन से लेके। देन जैसा मेरा विजन था हम उसी चीज़ को लेके आगे बढ़े फ्यूचर में एंड वी स्टार्टेड अ कैंपसेस। एक पूरे भारत में अभी एक ही लाइन चल रही है कि डायमंड में मंदी है। हाँ। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ, मार्केट अभी स्लो है, कंपेयर अभी से नहीं, काफ़ी लंबे टाइम से कॉन्स्टेंटली डायमंड मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है। अच्छा। एंड उसके पीछे काफ़ी अलग-अलग रीज़न भी है। ज्वेलरी अच्छा जा रहा है तो और जैसे-जैसे फेस्टिवल और नज़दीक आएँगे, ज्वेलरी रिटेल, होलसेल, मैन्युफैक्चरिंग को अभी भी इतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा है जितना डायमंड इंडस्ट्री अकेली फेस कर रही है। ओके। या और ये जब आप बोल रहे हो कि डायमंड इंडस्ट्री थोड़ी स्लो चल रही है, तो कितनी स्लो चल रही है? सर ऑलमोस्ट अगर आप किसी डायमंड फैक्ट्री वालों से अभी मिलोगे, जैसे मेरे तो बहुत ही लंबा नंबर है स्टूडेंट्स का, मैं रेगुलरली मिलता हूँ सबसे। 50% से भी ज़्यादा वो लोग बता रहे हैं कि ऐसा सीन उन्होंने, जो बहुत ज़्यादा मंदी जो वर्ड हम लोग यूज़ करते थे तो 2008 को ही बोलते थे। उसके बाद तो मार्केट स्लो है ऐसा ही बोलते थे। ये लोग अभी ऐसा बता रहे हैं 2008 से भी ये ज़्यादा सिचुएशन खराब है इस बार। क्या बात कर? हाँ सर, और उसके पीछे काफ़ी अलग-अलग रीज़न भी है। बट हर बार इनको एक एक्सपेक्टेशन रहती थी कि ये कुछ टाइम में ओके हो जाएगा। अब 1 साल हो गया, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं। अभी रिसेंटली दिनेश भाई ने भी, नावड़िया है जो हमारे सूरत डायमंड एसोसिएशन और काफ़ी सारे जगहों पे चेयरमैन भी है। बस। तो ये कॉन्स्टेंटली चीज़ें अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है एंड मुझे लगता है थोड़ा टाइम और रहेगा, दिवाली के बाद भी कुछ टाइम तक रहेगा। अप्रैल मई के बाद इंडस्ट्री में काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे। 2025 2025 वर्ल्ड में डायमंड मार्केट कितने करोड़ का है या कितने लैक्स ऑफ करोड़ का है, कुछ बता पा? इट्स मोर देन 50 बिलियन यूएस डॉलर ग्लोबल मार्केट। क्या बात कर रहे हो? यस, उसमें कंजप्शन, एक जो मार्केट ओरिएंटेड कंट्रीज हैं वो अलग है हमारे, और जो डायमंड ज्वेलरी को जो पहनते हैं, जो कस्टमर सेगमेंट वाइज है, वो मार्केट सारे अलग अलग है। अच्छा। या उसमें से इंडिया का, सारा इंडिया का ही है मार्केट? मोस्टली डायमंड आपको पता है सूरत में बनता है, इट गोज टू मुंबई फॉर एक्सपोर्ट एंड ट्रेडिंग, जाता है। मेजोरिटी जो 3-4 कंट्री है वही हमारे सबसे बड़ा कंजप्शन करते थे डायमंड का, जिसमें यूएस टॉप पर है, जापान है, चाइना है, मिडल ईस्ट है, देन फार ईस्ट एंड यूरोप। बट जो कंजप्शन करते थे वही कंट्रियों में अभी बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है मार्केट, और उसकी सीधा इफेक्ट सूरत पे सबसे ज़्यादा आता है बिकॉज हम लोग मैन्युफैक्चरर है यहाँ सब ट्रेडिंग भी बहुत लंबा होता है, बट स्टिल मैन्युफैक्चरिंग में हम दुनिया में आज भी नंबर 1 है। आउट ऑफ 195% डायमंड आज भी कट एंड पॉलिश सूरत में ही होते हैं। 95%? यस सर, लाइक अगर 100 नंबर में बोलूँ तो 95 डायमंड अकेले सूरत में बनते हैं। तो उनको सीधा इफेक्ट होता है इन सब चीज़ों से कि यूएस में कुछ हुआ ऑटोमेटिकली सूरत का इंडस्ट्री स्लो हो जाएगा, बिल्कुल। जापान में कुछ हुआ ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, चाइना में कुछ कस्टमर कंजप्शन कम हो गया ऑटोमेटिकली सूरत ठीक है, सूरत में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हमारे जो मार्केट्स थे वहाँ कुछ इश्यू आता है तो यहाँ स्लो हो जाता है। यानी आप कहते हो कि सूरत का कनेक्शन डायरेक्टली जापान, यूएसए एंड चाइना से है? ऑफ कोर्स सर, जो हमारे मेन मार्केट्स है उनसे हमारा सीधा कनेक्शन है। वहाँ पर कुछ उथल पाथल होती है तो सूरत में उथल पाथल हो जाती है। यस सर, यहाँ ऑटोमेटिकली
बिकॉज डायमंड बनाना हमारा काम है, डायमंड बनाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। सूरत इज नोन फॉर एक्सपोर्ट, यहाँ से हम डायमंड बाहर बेचते हैं। नो डाउट इंडियन डायमंड मार्केट, ज्वेलरी मार्केट भी बहुत बड़ा है, अब डे बाय डे वो बढ़ता ही जा रहा है, बट स्टिल आज भी काफ़ी लंबा नंबर है परसेंटेज जो हमें 100% एक्सपोर्ट करना पड़ता है। वो सारा का सारा सूरत का डायमंड हम इंडियन मार्केट में नहीं रख सकते ज्वेलरी बनाने के लिए। बिल्कुल, उतना कंजम्पशन इंडिया में नहीं है। डे बाय डे बढ़ रहा है, हमारे मेट्रोज में बढ़ रहा है, छोटे छोटे सिटीज में अब लोग डायमंड ज्वेलरी पहन रहे हैं जो पहले नहीं पहनते थे, बट स्टिल अभी भी उतना नहीं है। एक और रीज़न मुझे थोड़ा जानना है, हालाँकि सूरत डायमंड का बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब है, जी। लेकिन अगर ज्वेलरी मार्केट की अगर बात करें ना, हाँ। तो कोई सूरत की ब्रांड ही नहीं है। नहीं सर, सूरत में क्या होता है, सूरत की ज्वेलरी ब्रांड्स भी है, मैं आपको बहुत लंबे नाम है, ज्वेल गोल्डी है, अच्छा। हाँ हमारे जो रिस्पेक्टेड गोविंद भाई ढोलकिया है उनका ब्रांड है। फिर उसके साथ हरे कृष्णा है, हमारा सोजी भाई का जो ब्रांड है। ये लोग दुनिया के काफ़ी बड़ी बड़ी ब्रांडों की ज्वेलरी भी वो लोग खुद बनाते भी है। अच्छा। हाँ जी सर, तो मैं नाम नहीं ले सकता उन ब्रांडों का, बट इनके अलावा बहुत लंबा लिस्ट है कि हम जितने रिटेल को जानते थे उतना हम ज्वेलरी को भी जानते हैं। सर, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ब्रांड, हालांकि ये जो आपने नाम बताए वो बहुत ही रेप्यूटेड नेम्स है, लेकिन जैसे बात करें अपने तनिष्क हो गई, जी सर। जैसे बात हो गई रिलायंस ज्वेल्स हो गई, हम्म। तो वो लेवल का ये अपनी सूरत की ब्रांड्स का मार्केटिंग क्यों नहीं है, उस लेवल का ब्रांडिंग क्यों नहीं है कि लोगों के मुंह पे नाम हो। नहीं सर, है ना, एक ब्रांड तो आज हमारा पूरे इंडिया में बूम कर रहा है जी, कला मंदिर। अच्छा। तो रिटेल में बहुत अच्छा नाम है उनका, बहुत अच्छे से वो काफ़ी काम भी कर रहे हैं, अलग अलग सिटीज़ में उनके स्टोर्स भी हैं। बहुत जल्दी और भी नाम आपको देखने को मिलेंगे, बट सालों से सूरत और गुजरात को हम लोग जानते हैं, यहाँ ज्वेलरी और डायमंड बनते हैं। जो बड़े बड़ी ब्रांड्स है, आपको साउथ की ब्रांड दिख रही है या नॉर्थ की ब्रांड दिख रही है, काफ़ी या छोटा उनका एक हिस्सा सूरत में ही बनता है। हमारा ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन उसके लिए बहुत अच्छा काम भी कर रहा है, और सूरत में डे बाय डे ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स का भी जो परसेंटेज है वो बढ़ता ही जा रहा है। सूरत ज्वेलरी पार्क उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप देख सकते हैं कि वहाँ पर डे बाय डे नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स भी बढ़ रहे हैं एंड परसेंटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग करवाने वाली कंपनियां भी बढ़ रही हैं। सर, ये डायमंड इंडस्ट्री इंडिया के जीडीपी जो है उसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रही है? काफ़ी बड़ा है सर उनका हिस्सा। यस सर, मैं अगर आपको इंडस्ट्री का मार्केट कैप साइज बताऊं तो इट्स मोर देन 17 to 18 बिलियन डॉलर्स ओवरऑल जेम्स एंड ज्वेलरी, जो आने वाले नेक्स्ट कुछ सालों में 20 बिलियन से भी ज़्यादा हो जाएगा। और इसमें ये सीधा कंट्रीब्यूशन सूरत से है। सूरत मुंबई दोनों है। यस सर, मुंबई भी इक्वली बहुत बड़ा मार्केट है हमारा। तो ये हमारी जो डायमंड इंडस्ट्री है वो एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट कर रही है करंटली? एट प्रेजेंट मैं अगर आपको बताऊं तो 7,000 से ज़्यादा डायमंड की फैक्ट्रियाँ हैं 7,000 से ज्यादा मुंबई और सूरत दोनों मिलके? दोनों को मिला के। थोड़ा बहुत आप पालनपुर या जो नवसारी है उनको ले सकते हो। मोर देन 7,000 नंबर ऑफ डायमंड फैक्ट्री, जिसमें छोटे मिड साइज से लेके बड़ी साइज के, देन इंक्लूडिंग साइट होल्डर्स, बड़े बड़े कंपनियां भी है। एम्प्लॉयमेंट जो था स्ट्रेट अवे जो आता था वो 12 या 13 लाख से ज़्यादा लोग सीधे कनेक्टेड है। ओके। जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में है, ज्वेलरी रिटेल में है, होलसेल में, मैनेजमेंट में, सब जगह पे है। सो एक काफ़ी बड़ा एम्प्लॉयमेंट हम लोग जनरेट करते हैं इन इंडियन जीडीपी एंड द मार्केट साइज ऑल्सो। हालांकि मैं भी डायमंड इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, मेरे फादर इज ऑल्सो फ्रॉम द डायमंड इंडस्ट्री। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को कहते हुए सुना है कि भाई हमने तो ये डायमंड में आ गए, हमारे आने वाली जो भी जनरेशन है ना वो डायमंड में नहीं आनी चाहिए या फिर नहीं आएगी। ऐसा क्यों लोग मानते हैं? सर इसलिए कि मैं ऑलमोस्ट 19 ईयर से इस इंडस्ट्री में हूँ, 2005 से। मैंने बहुत ही क्लोजली इस इंडस्ट्रीज को देखा है। पहले लोगों को बहुत क्रेज था बिकॉज इंडस्ट्री बहुत स्मूथ चल रहा था। जैसे 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 टाइम थोड़ा आते आगे जा रहा है, मार्केट चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चेंज हो रहे हैं, सब कुछ पहले जैसा सिर्फ वर्क फ्लो से काम नहीं होता है। आपको काफ़ी सारी चीज़ें टाइम के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। नई जनरेशन सिर्फ वही ट्रेडिशनल मेथड से काम नहीं करना चाहती,
उनको वही टिपिकल मेथड से एक फैक्ट्री में बैठना, या इवन मैं सब फैक्ट्री नहीं बोलूँगा, जो हमारे बड़े फैक्ट्रीज की साइज़ है दैट तो लुक लाइक अ 5 स्टार होटल। बिल्कुल। आप अगर आज जो कुछ हमारे साइट होल्डर्स हैं उनकी विज़िट करोगे आप, सो वहाँ जाना आज एक हर एक का एक विज़न, एक एक विज़न, एक सपना होता है कि मुझे वहाँ जाके काम करना है, बड़ी-बड़ी जो, बट वो लिमिटेड है सर, हर एक जगह पे वो नहीं जा सकते। सो नई जनरेशन जो है वो चाहती है कि हम अच्छा खासा एजुकेशन लेके इसका जो बेटर वर्ज़न है उसमें जाके काम करें, जिसके लिए हम लोग कमिटेड हैं, सालों से जो एजुकेशन से हम जुड़े हुए हैं। सो पॉसिबल है कि आने वाले टाइम में अगर मार्केट डेवलप अच्छा होता है सूरत में, तो आई एम श्योर लोग बहुत अच्छे से इसमें आएँगे और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है सर। बट ट्रेंड ज़रूर चेंज होगा, वो ट्रेडिशनल मेथड से अब थोड़ा टेक्नोलॉजी बेसिस पे जाएँगे, एजुकेट होके वो लोग डायमंड फील्ड में आ रहे हैं, तो एक वो बहुत बड़ा चेंज है। मैं થોડા ગુજરાતીમાં બોલુંગા. हाँ, बोल। સુરતમાં થોડા ટાઈમ પહેલા કે 5 વર્ષ 10 વર્ષ પહેલા સપોઝ તમે કોઈ રિટેલવાળાને કહો ને તો કે ભાઈ કંઈક પરચેસ કરવા જાય છે, ઇવન સબ્જીવાલા, तो सब्जी वाला के भी ये बोलता है कि भाई ये तुम बाकी एरिया वाले लोग हैं ना, बहुत बार्गेनिंग करते हो, हमारे वराछा में आओ, जो पैसे बोलते हैं ना वो देते हैं. ट्रू सर। आज क्या वराछा की ये सेम सिचुएशन है? सर बाय हार्ट तो आज भी उनसे बड़ा कोई नहीं, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली। वराछा से बाय हार्ट कोई नहीं है. बाय हार्ट दे आर वेरी नाइस पीपल। मैं वहाँ, मेरी ऑफिस से हम लोग काम करते हैं उनके साथ, और वहाँ से बहुत सारे लोग मेरे यहाँ सीखने भी आते हैं। वो हमारा हार्ट है सूरत सिटी का। डायमंड वहाँ से आया है, डायमंड वहाँ बनता है। आज भी मैन्युफैक्चरर्स रात दोपहर को 12:30 1 बजे आप निकलोगे बरासा स्ट्रीट में, तो आज भी वही हालत है। नो डाउट थोड़ा बहुत मार्केट की वजह से वहाँ थोड़ी सी नेगेटिविटी है, बट बाकी सब चीज़ें वही स्मूथ चल रही है। और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे टाइम थोड़ा आगे जाए, डायमंड मार्केट थोड़ा सुधरे, ताकि लोग अच्छे से उसमें काम कर सकें और अच्छे से हमारा जो सिटी है, जो वराछा है, वो स्मूथली चले। बहुत ऐसे लोगों को आज सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जो डायमंड में थे, जो जिसको बोलते हैं हम रत्न कलाकार, हाँ जी। वो रत्न कलाकार आज रास्ते पे कुछ सूप बेचने लग गया है, किसी ने डायमंड की लाइन ही छोड़ दी और कुछ और काम में लग गया है. तो क्या अभी जो करंटली डायमंड पे लोग जुड़े हैं उनको वहीं पे जुड़े रहना चाहिए या फिर दे नीड टू स्विच ऑन? सर मैं ये बोलूँगा कि ये बहुत बड़ा मार्केट साइज़ है। एम्प्लॉयमेंट भी सूरत में आप देखोगे ना, तो टेक्सटाइल और डायमंड में ही ज़्यादातर आपको दिखेगा। ये 2 हमारी मेन इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री स्विच करना, एम्प्लॉयमेंट चेंज करना, वो उसका कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, कुछ टाइम तक अभी मार्केट स्लो है, दिवाली के बाद काफ़ी पॉजिटिव साइन है। हम आशा रखते हैं कि जिसकी वजह से ये इश्यूज़ चल रहे हैं अभी हमारे सूरत के अंदर या एम्प्लॉयमेंट के अंदर, दिवाली के बाद कुछ महीनों में ये मार्केट काफ़ी अच्छा होने वाला है, आई एम श्योर। तो तब तक ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम है उनके लिए, ये भी एक रियलिटी है। बट इट्स थैंक्स टू आवर मैन्युफैक्चरर्स के वो बहुत ही अच्छे से इस सिचुएशन में भी उनके वर्कर को वो हैंडल कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से। हमने रिसेंटली अभी धर्मानंदन का एक एग्जांपल देखा। अपने वहाँ के जो ऑनर है, उन्होंने एक काफ़ी बड़ा एक उनके जो वर्कर्स थे या रत्न कलाकार जो भाई थे, उनके बच्चों के एजुकेशन के पीछे काफ़ी बड़ा एक लंबा योगदान उन्हें अभी रिसेंटली दिया है। तो पैसे वो बाहर आया है, बाकी सब लोग अपने-अपने हिसाब से दे रहे हैं। बट मैन्युफैक्चरर्स बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। कि डायमंड इंडस्ट्री में मंदी का मेन रीजन डायमंड, सूरत डायमंड बुर्स की सफल नहीं होना या सफलता में देरी होना है? सर वो फेल तो नहीं हुआ है, वो सफल हो रहा है। हम ये बोल सकते हैं, डे बाय डे हम लोग रेगुलरली वहाँ जाते हैं, एंड जो टीम मैनेजमेंट वहाँ काम करते हैं, सूरत डायमंड बुर्स का जो विज़न है हमारा, जो हमारे यहाँ के इंडस्ट्रीज़ का जो विज़न है, उसमें डे बाय डे ग्रो हो रहा है। बट हम ये ज़रूर बोल सकते हैं कि वो स्पीड में थोड़ा बहुत फ़र्क आया है बिकॉज़ ऑफ द मार्केट। बिकॉज़ हाँ, एक नेगेटिविटी थोड़ा-सा मार्केट में चल रहा है, जिसकी वजह से ट्रेडर्स ने एक ब्रेक मारा हुआ है। आई एम श्योर जैसे ही मार्केट थोड़ा अच्छा होता है, ये जो स्पीड है, जो डेवलपमेंट का स्पीड है डायमंड बुर्स का, वो बहुत सॉलिड होगा। वो है, वो बना है और हमेशा सूरत डायमंड बुर्स रहने वाला है और बनेगा, पक्का बनेगा। क्योंकि किरण जेम्स मुंबई से उनकी ऑफिस यहाँ पर डायमंड बुर्स में शिफ्ट कर दी थी और फिर से उनको मुंबई जाना पड़ा। सर वो उनके पर्सनल रीज़न हो सकते हैं, बट उसको डायमंड बुर्स से कोई लेना देना नहीं।
वो कि लोग कोई बहुत ट्रेडर लोग सूरत में नहीं आ रहे। नहीं सर, अरे नहीं सर, वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है एंड उनके कुछ रीजन हो सकते हैं, बट ये स्टेप से डायमंड बुश को कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। इट विल गो ऑन एंड वो रेगुलर चालू रहेगा। आपने बहुत बार अभी ये कन्वर्सेशन में बताया कि मार्केट सिचुएशन, कैन यू एलाबरेट ये मार्केट सिचुएशंस कौन सी है, जैसे कि फॉरेन मार्केट की बात कर रहे हैं या कौन से मार्केट की? सर एट प्रेजेंट डायमंड को परचेस करने का जो पावर है बाहर की जो कंट्री, मैं बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। यूएस हमारा सबसे बड़ा मार्केट है, उसके बाद चाइना बहुत बड़ा मार्केट है, जापान, हांगकांग और बाकी के फार ईस्ट, मिडल ईस्ट एंड यूरोपियन कंट्रीज। इन सब जगहों पे डायमंड का बाइंग जो कैपेसिटी है लोगों का, वहाँ ऑलरेडी इश्यूज थोड़े बहुत इकोनॉमिकली चल रहे हैं, उसकी वजह से वो डायमंड का बाइंग में जो उनका इंटरेस्ट था वो कम हुआ है। उसकी वजह से हम लोग यहाँ से डायमंड एक्सपोर्ट क्वांटिटी में नहीं कर पा रहे जो पहले करते थे। और दूसरे रीज़न वॉर आपके सामने है। रशिया हमारा बहुत बड़ा कंट्री है डायमंड का, एंड वर्ल्ड का अकेला रशिया मोर देन 40% डायमंड प्रोड्यूस करता है। उतनी सारी वहाँ पर डायमंड की माइंस है, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसके बाद एक तरफ दूसरा वॉर चल रहा है, अब अभी रिसेंटली हम न्यूज़पेपर में सब जगह पे देख रहे हैं। इज़राइल एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल कंट्री है डायमंड के लिए। किस तरीके से? वहाँ तेल अवीव जो उनका सिटी है जी। वहाँ डायमंड बुश है। मेजर जो बड़े साइज के डायमंड के जो ट्रेडर्स हैं उसमें इजराइल का बहुत बड़ा हिस्सा है। एंड इजराइल ट्रेडिंग और बिजनेस में बेल्जियम से लेके एशिया से लेके काफ़ी जगहों पे उनका हिस्सा रहता है। तो ये कोई ना कोई ये सब मैटर कर रहा है, सब जगहों पे कर रहा है। कल्पेश भाई, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनके मुंह से मैंने सुना है 2015 और 16 से पहले सूरत से जो भी डायमंड एक्सपोर्ट हुआ था वो ओरिजिनल नहीं था, वो लैब ग्रोन एक्सपोर्ट किया गया था और वहाँ के लोगों को पता ही नहीं था कि ये लैब ग्रोन है। क्या ये बात सही है? सर ये बात मैं उसको डिनाई भी नहीं करूँगा और इसको हाँ भी नहीं बोलूँगा। बट मैं आपको एक बात बता दूँ, लैब ग्रोन डायमंड जो है वो 50 साल से मार्केट में है। 50 साल से? यस सर। ओके। 2002 के बाद जो सीवीडी लैब ग्रोन का एक प्रकार है, एक एचपीएचटी होता है, एक सीवीडी होता है। ओके। सीवीडी आया, एचपीएचटी तो सर सालों से मार्केट में। ओके। एंड बीइंग एजुकेशन टेक्निकल पर्सन, हम लोगों को तो इसके बारे में हम काफ़ी लंबे टाइम से स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी थे। ओके। जैसे मोती है, पर्ल, तो उसका भी एक ऑप्शन है कि वो कल्चर्ड था और काफ़ी लंबे टाइम से कल्चर्ड अवेलेबल है। ओके। कलर्ड स्टोन्स हाँ। करीबन 50 से ज़्यादा वैरायटीज जो आज भी मार्केट में 50 साल से लैब ग्रोन जिसको हम बोलते हैं उसको सिंथेटिक बोलते हैं, कलर्ड स्टोन्स के, वो भी तब से आ रहे हैं। डायमंड भी काफ़ी लंबे टाइम से था, बट उसको पहचानना इजी था। जो एचपीएचटी से जो डायमंड बनते थे, नो डाउट मशीन उसमें भी हमको चाहिए था, टेक्नोलॉजी उसमें भी चाहिए थी, बट वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। कॉम्प्लिकेटेड बना जब सीवीडी आया मार्केट में, एंड 2002 से 2005 2006 तक उसके ऊपर काफ़ी लंबा R&D हुआ। लोगों को पता चला कि इसको पहचानना नेकेड आई से, लूप या आप माइक्रोस्कोप से उसको पहचान नहीं सकते। उसके बाद से ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते ही गए। मैंने करीबन 2007 में एसोसिएशंस के साथ मिलके पूरे सिटी गुजरात और इंडिया के अंदर करीबन 20 से ज़्यादा सेमिनार इसी टॉपिक पे दिए थे कि आप एक मिक्स डायमंड पैकेट में लैब ग्रोन को, सिंथेटिक को कैसे अलग कर सकते हो, नेचुरल को कैसे अलग कर सकते हो। तो सब लोगों को एक ही चीज़ में इंटरेस्ट था कि अगर सीवीडी होगा नेचुरल के साथ मिक्स, जो सिंथेटिक डायमंड है हमारा, तो सर हम ऐसे आंखों से देख के पहचान सकते हैं। आई सेड नो, पॉसिबल नहीं है। यू नीड अ मशीन, यू नीड अ स्क्रीनिंग मशीन, यू नीड अ XRF, यू नीड अ LRS, लेज़र, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का लिस्ट है, उसके बिना मुश्किल है। तो जिन लोगों को थोड़ा उस टाइम पे गलत करना था उन लोगों ने अपने हिसाब से गलत कर दिया, बट ये इन लोगों की संख्या काफ़ी लिमिटेड है। मैं सबका नाम इसमें नहीं ले सकता सर, बहुत ही लिमिटेड लोगों ने ये गलत काम किया था। क्या इसकी वजह से आज इंडस्ट्री सफ़र कर रही है? ट्रस्ट इश्यूज फॉरेन कंट्रीज को क्या सूरत के ऊपर होने लगा है कि? नहीं सर, ऐसा नहीं है। लैब ग्रोन अब सभी जगह पे बहुत कॉमन होता जा रहा है। ओके। लोग अवेयर होते जा रहे हैं। ओके। रिटेलर्स अवेयर होते जा रहे हैं, ट्रेडर से लेके एंड कंज्यूमर जिनको ज्वेलरी पहनना है
उनको भी अब पता है इसके बारे में कि लैब ग्रोन क्या है। एक प्रॉब्लम ज़रूर हुआ था उस टाइम पे, बीच में कोरोना से पहले कि बहुत ही ज़्यादा लैब ग्रोन का प्रमोशन होने की वजह से लोगों ने एक लंबा खासा एंड कंज्यूमर ने ब्रेक मारा था रिटेल में, जिसकी वजह से होलसेल डिस्टर्ब हुआ, मैन्युफैक्चरर्स डिस्टर्ब हुए। और आज जैसे-जैसे टाइम आगे जाता जा रहा है, आपको भी पता है कि दोनों इंडस्ट्री अपने हिसाब से चल रही है, बट बहुत ईज़िली लैब ग्रोन का जो प्राइसेस हैं, वो जब हम कंपेयर करते हैं नेचुरल डायमंड के साथ, तो काफ़ी लंबा गैप आ गया है अब। अच्छा। उसकी वजह से इंडस्ट्री 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है, इट इज़ वेरी क्लियर। और जैसे-जैसे टाइम आगे जाता जाएगा, दोनों इंडस्ट्री अपने-अपने हिसाब से डेवलप होंगे। नेचुरल ने अभी फ़िलहाल थोड़ा ब्रेक मारा है, काफ़ी लंबे उसमें रीज़न है, उसमें से एक लैब ग्रोन आप बोल सकते हो। बट लोगों को अब धीरे-धीरे पता चल रहा है, जो पहले इश्यू आ रहा है, 2023-24 में काफ़ी सारे इंटरनेशनल काउंसिल्स ये प्रोग्राम रन कर रहे हैं कि एंड कंज्यूमर्स अवेयर हो कि प्रोडक्ट एग्ज़ैक्टली क्या है, कैसे बनता है, कितने दिनों में बनता है और इसके पीछे इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें हैं। इतनी रैपिडली फैक्ट्रीज लैब ग्रोन भी एस्टेब्लिश हो गई है, तो क्या उसमें स्किल पर्सोनेल की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है? सर ऑनेस्टली पिछले 2 साल से अगर आप डायमंड एसोसिएशन से मिलोगे, तो आपको बताएँगे, सूरत इस बार सर्वाइव कर गया है जस्ट बिकॉज़ ऑफ लैब ग्रोथ। मेरे बहुत स्टूडेंट्स ने चालू भी किया है एंड जो एम्प्लॉयमेंट एक इंडस्ट्री पे अगर हम थे और इसमें कुछ इश्यू होता तो हमारे जो टीम है एम्प्लॉयमेंट की उनके पास कोई ऑप्शन ना था। बट इस बार हमारे पास लैब ग्रोन का एक लंबा ऑप्शन था, तो इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी कंटिन्यू रहा, लोग उसमें काम भी कर रहे हैं। बट एट प्रेजेंट दोनों इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है बिकॉज़ ऑफ द इंटरनेशनल सेंटिमेंट्स। तो प्रॉब्लम वहाँ पर आ रही है। यहाँ का लोकल कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर लोकल कोई प्रॉब्लम लैब ग्रोन को आप ब्लेसिंग बोलोगे या फिर कर्स बोलोगे? सर ब्लेसिंग बोलेंगे उसको। लैब ग्रोन को? हाँ सर, एक तरीके से वो टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा भी है कि ओके। एक प्रोडक्ट, एक इंडस्ट्री पूरा हमने ग्रो किया, ये बढ़ता ही जा रहा है, उस कॉन्स्टेंटली उसका जो मार्केट कैप है वो भी ग्रो हो रहा है। माइनस पॉइंट में ये बोलूँगा कि कैसे भी करके एंड कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो हमको बरकरार रखना है। हीरा सदा के लिए हम सब जानते हैं, बिल्कुल। एंड वो था, है और हमेशा रहने वाला है, उसको कोई नेचुरल को कुछ होने वाला नहीं है। बट जिसको भी ये डाउट है, एंड कस्टमर्स को क्लियर नहीं हो पा रहा है प्रोडक्ट के बारे में, तो वो अवेयरनेस कहीं ना कहीं, एक ऑथेंटिसिटी तो हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, वरना ये बहुत ही नेगेटिव में चला जाएगा। समझ लीजिए ये मेरा डायमंड है। जी अब मैंने परचेस कर लिया, अब मुझे ये वेरीफाई करना है कि ये ओरिजिनल डायमंड है या लैब ग्रोन है। जी सर। तो जो सामान्य व्यक्ति है वो कहाँ पर जाए और ये पता करे कि उसकी मेहनत की कमाई से उसने जो लिया है वो ऑथेंटिक चीज़ लिया है? यस सर, डायमंड का स्क्रीनिंग टेस्टिंग आज बहुत इजीली है। सूरत में बहुत सारी लेबोरेटरीज अवेलेबल है, मार्केट में स्क्रीनिंग सेंटर्स भी अवेलेबल है, जो इजीली कोई भी ट्रेडिंग में आप जाके ऑफिस में जाके चेक करवा सकते हो। बहुत ही नॉमिनल रेट में वो आपको बता देंगे कि इज इट अ नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम उनको आता है रेयर केसेस में, तो फिर फर्दर टेस्टिंग के लिए उनको आगे भेजना पड़ता है। बट आज बहुत ईजी है ये चीज़ों को पहचानना, जो 10 साल पहले एक चैलेंज था। अच्छा। हाँ, उस टाइम पे आज भी पुरानी ज्वेलरी, एज वी रन एन इंटरनेशनल लेबोरेटरी आइडियल, आज भी हमारे पास जब पुरानी ज्वेलरी आती है तो उसमें से ऐसे-ऐसे प्रकार के डायमंड हमको मिलते हैं, तो शॉक हो जाता है सब लोग। जिसका सर्टिफिकेट नेचुरल का होता है और वो डायमंड के अंदर 2 या 3 लैब ग्रोन निकलते ही निकलते हैं। तो उससे ये पता चलता है कि उस टाइम पे मे बी ये टेक्नोलॉजी, इतना अवेयरनेस नहीं था लोगों में, एंड कस्टमर्स में जिन्होंने ज्वेलरी परचेस की है, तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। अगर समझ लीजिए कि किसी रिटेल स्टोर से मैंने ओरिजिनल नेचुरल डायमंड लिया है जी एंड देन आई कम टू नो कि भाई ये ओरिजिनल नहीं है, लैब ग्रोन है, जी तो आगे की क्या प्रोसीजर रहती है? समझ लीजिए, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा किसी ने चीट किया है, शायद उसको भी किसी ने हो सकता है, हो सकता है। तो वहाँ पर क्या प्रोसीजर रहती है कि भाई मुझे ओरिजिनल नेचुरल चाहिए है जी सर। और यहाँ पर इसने 5 डायमंड लिए हैं, तो 5 में से समझ लीजिए 2 लैब ग्रोन आया है, तो व्हाट इज द प्रोसीजर? सर फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप हमेशा एक इंटरनेशनल लेबोरेटरी का सर्टिफिकेट ही रिटेलर्स के पास से इंसिस्ट करोगे, ओके। एंड मेक श्योर दैट लेबोरेटरी हैव दैट स्टैंडर्ड। उनके पास वो इंस्ट्रूमेंट हो, वो लाइसेंस हो, वो टेक्नोलॉजी हो, वो टीम हो जेमोलॉजिस्ट की,
आपका 90% काम वहाँ ईजी हो जाएगा। रेयर केसेस में ऐसा किस्सा होता है, छोटे से सिटीज़ में ऐसे केसेस भी आ रहे हैं कि रिटेलर्स के पास से नेचुरल डायमंड ज्वेलरी बोल के वो परचेस करते हैं और कुछ पीसेस उसमें से लैब ग्रोन के निकलते हैं। ट्रस्ट मी, इसमें रिटेलर्स का कोई दोष नहीं होता नहीं, उनका वो जहाँ से होलसेलर में या जहाँ से भी ज्वेलरी बनवाते हैं वहीं से कुछ चीज़ें चेंजेस हो सकती है, पॉसिबल है, ये हो सकता है। सर ये आपने कुछ इसमें पहले मुझे बताया कि कुछ टेस्टिंग लैब्स होती है, जी। सर्टिफिकेशन वो रहता है। क्या ऐसे लोगों को कैसे प्रोड्यूस किया जा सके? क्या ये प्रोड्यूस्ड होता है या फिर एक सॉर्ट ऑफ प्रोसेस होती है जो फॉरेन से यहाँ पर इंपोर्ट की गई हो? सर लेबोरेटरीज में क्या है कि एक काफ़ी लंबा प्रोटोकॉल्स है उसको सर्टिफिकेशन करने का, टेस्टिंग का। सालों से पूरे इंडिया में 2 या 3 ही लैब्स थी जो इंटरनेशनली वैलिड थी। स्लोली अब वो नंबर 10 से ज़्यादा हो चुका है और ये मार्केट ग्रो हो रहा है। अब सीन ऐसा हो चुका है कि कोई भी ज्वेलरी, कोई भी कलर्ड स्टोन या डायमंड सर्टिफिकेशन के बिना उसका बाइंग सेलिंग करना एक चैलेंज है, दोनों के लिए, सेलर के लिए भी और बायर के लिए भी। तो अब ये ज़रूरी है बिकॉज़ जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है लैब ग्रोन सिंथेटिक मटेरियल सभी प्रोडक्ट्स में बढ़ रहा है। आपको कलर्ड स्टोन्स भी लैब ग्रोन सिंथेटिक मिल सकते हैं, डायमंड में भी आ रहा है। तो ऑथेंटिसिटी, जेन्युइनिटी के लिए ज़रूरी है कि आप सर्टिफिकेट हमेशा इंसिस्ट करें रिटेलर्स के पास से या कहीं से भी आप परचेज करते हैं। ये थोड़ा आउट ऑफ द ट्रैक क्वेश्चन है। जैसे बोलते हैं बहुत सारे ऐसे ज्योतिष वगैरह बोलते हैं कि आपको डायमंड पहनना चाहिए, आपको डायमंड नहीं पहनना चाहिए, आपकी ग्रहों की दशा देख के। क्या ये लैब ग्रोन डायमंड है वो उतना ही इफेक्टिव है जितना नेचुरल डायमंड है? सर मैं नेचुरल को ज़्यादा प्रेफर करूँगा जब एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट आता है तो, बिकॉज़ काफ़ी लंबे लिस्ट है मेरे पास एस्ट्रोलॉजर के जिनसे हम लोग 15-20 साल से एसोसिएटेड है। कोई भी जो नवग्रह है हमारे, अलग अलग प्रकार के जो कलर्ड स्टोन्स हैं, उसमें भी 100% सालों से यही माना जाता है कि आपको प्योरली नेचुरल काउंटर पार्ट्स हो वही स्टोन्स आपको अपने हाथ में पहनना है और तभी उसका एस्ट्रोलॉजिकल आपको इफेक्ट ज़्यादा होता है। सो आई प्रिफर गो फॉर अ नेचुरल टाइम। रितेश भाई, वैसे तो आप ज्वेलरी कॉलेज भी चलाते हो, और एक चीज़ है यहाँ पर एक स्टूडेंट्स आते हैं वो क्वालिफाइड रहते हैं और अभी एक इंडस्ट्री में जो रहता है अनक्वालिफाइड स्किल सेट है। एक टाइम आएगा ये दोनों को मैच कैसे करोगे? सर हर साल हम लोग करीबन 500 से ज़्यादा एक एक्सपर्ट आप उसको बोल सकते हो जेम्स एंड ज्वेलरी प्रोफेशनल्स में हम उनको ट्रेन करते हैं। हमने सारे कोर्सेज को उसी तरीके से डिज़ाइन किया है कि वो स्ट्रेट अवे मार्केट में जाके काम कर सके। जी। ये हो गया एक टेक्निकल क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स जो रिटेल में काम कर रहे हैं, उनके शोरूम्स बन रहे हैं, ज्वेलरी फैक्ट्री में जा रहे हैं, डायमंड ट्रेडर है, डायमंड ग्रेडर, रिसोर्टर, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में हमारी जो डायमंड में अलग अलग डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे हैं। तो वो हम डे बाय डे हमारा विजन है कि वेरी सून हर साल करीबन इसको हम लोग नेक्स्ट 2000 तक लेके जा रहे हैं। इसीलिए रिसेंटली हमने अपने अभी देखा होगा हमने बीबीए भी चालू किया है, कॉलेज में डिग्री प्रोग्राम भी अब चालू हो रहा है। इन ज्वेलरी डिजाइनिंग एंड ज्वेलरी कॉलेज। यस सर, इन जेम्स एंड ज्वेलरी मैनेजमेंट हमारी पहली कॉलेज है पूरे इंडिया में जो आपको मैनेजमेंट में डिग्री दे रहा है, बीबीए। एंड 2025 जनवरी से हम लोग एमबीए भी हमको परमिशन मिला है, हम एमबीए भी चालू कर रहे हैं। सो इससे एक अलग प्रकार का एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा मार्केट में, प्लस स्किल्ड जो लोग थे मैनेजमेंट लेवल पे जिनको मर्चेंडाइजिंग में जाना है, मार्केटिंग में जाना है, उसका एक बड़ा गैप हम सॉल्व कर सकते हैं। रही बात ट्रेडिशनल वर्कर्स की, उनके पास ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो अच्छा टेक्निकल एजुकेशन लेके अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। अगर उनके पास एक्सपीरियंस है तो उसके अकॉर्डिंगली एक छोटा मोटा प्रोग्राम रन करके वो अपने एक्सपीरियंस को ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। वो उनकी सैलरी पे भी इफेक्ट करता है, उनके करियर की सेफ्टी के लिए भी इजी हो जाएगा कि वो एक सर्टिफाइड कॉलेज से पढ़े लिखे हैं। सर अपना ISGJ को जहाँ तक मुझे ख्याल है 10-15 साल हो गए। यस सर, 12 साल हुए। 12 साल हो गए। अभी तक कितने स्टूडेंट्स को आपने रेडी किया, मार्केट रेडी किया? सर अगर मैं वर्कशॉप, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री सबको मिलाऊँ तो ऑल ओवर इंडिया मोर देन 25,000 से ज़्यादा हमने ग्रेजुएट्स को बाहर निकाला है मार्केट। 25,000? यस सर। 25,000 में ज्वेलरी डिज़ाइनर्स का रेशियो ज़्यादा है, ओके। देन डायमंड प्रोफेशनल्स का रेशियो बहुत ही ज़्यादा है। अब जैसे जैसे नया जो हमारे पास इंक्वायरीज आ रही है, जो मार्केट आ रहा है, वो पूरा टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं।
अब ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स अगर आपको देखने को मिलेंगे आगे जाके ज्वेलरी में, जो लोग सिर्फ ऑनलाइन देखते थे। जैसे जी ब्रश करके एक टेक्नोलॉजी आ रहा है, और 3D में एक टेक्नोलॉजी आ रहा है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं बहुत जल्दी। डायमंड में, कलर्ड डायमंड्स में आप मैन्युफैक्चरिंग से लेके डिज़ाइन से लेके सब काम कर सकते हो, वो सब कुछ आ रहा है। सो स्लोली स्लोली हम लोग 1 महीने के कोर्स से लेके 12th के बाद 3 साल का BBA, 2 साल का MBA और रिसर्च के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं कि अगर फ्यूचर में हमें परमिशन मिली तो हम PhD तक के प्रोग्राम्स हमारी ज्वेलरी डिजाइनिंग में पीएचडी। यस सर, डायमंड और कलर्ड स्टोन और ज्वेलरी में लाएंगे। सर ये कितने साल का कोर्स रहेगा? PhD मोस्टली 2 साल का 2 रिसर्च साल। प्रोग्राम रहता है। हम्म। वो यूनिवर्सिटी कोलैबोरेटेड प्रोग्राम है, तो जी। उनको एक रिसर्च सब्जेक्ट पे पूरा R&D करना रहता है, देन दिल गेट PhD डॉक्टरेट का उनको एक पदवी मिलता है सही। तो बहुत ही रिस्पेक्टेबल प्रोग्राम है। तो हमारी कोशिश है कि आने वाले सालों में हम वो भी कर रहे हैं सर, धीरे धीरे। सर अभी अपने यहाँ पर अपने अपने इंस्टीट्यूट में, हमारे कॉलेज में कितने कोर्सेज रन कर रहे हैं अभी? सर मोर देन 27 प्रोग्राम्स वी आर रनिंग। बता सकते अगर हमारे व्यूअर्स है उनको एनरोल होना हो तो जी सर। कौन से कोर्सेज में कर सकते हैं? किस कोर्स की ज़्यादा डिमांड है इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग? उसमें एग्जीक्यूटिव जो प्रोग्राम है वो हमारा मैनेजमेंट में सीधा जाता है, जहाँ मोस्टली अभी इंद्रिय बिरला ग्रुप ने जो चालू किया है, कला मंदिर है, तनिष्क है, जो बड़ी बड़ी ब्रांड है, हरे कृष्णा है, रामकृष्णा है, लक्ष्मी है, बहुत सारी ज्वेलरी और डायमंड ब्रांडों में मैनेजमेंट लेवल पे हमारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। और दूसरे प्रोग्राम्स कुछ ऐसे हैं जो डिज़ाइन बेस पे आते हैं, आर्ट एंड डिज़ाइन, जिनको अगर लगता है कि उनका जो माइंड सेट है वो डिज़ाइन कंसेप्ट पे ज़्यादा काम करता है, उनके लिए 3D कैड डिज़ाइनिंग प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हैं, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छा है। आईपैड पे आप ज्वेलरी का अभी बहुत अच्छा स्कोप है और क्रेज़ भी बहुत ज़्यादा है, तो वो सब आप कर सकते हो। सो आप एक बुक पे ड्राइंग से आईपैड तक तो लेके आ गए हो? यस सर, इवन मैन्युफैक्चरिंग भी होता है सर। वी हैव अ स्मॉल फैक्ट्री इन द कैंपस, जहाँ स्टूडेंट डिज़ाइन से लेके लास्ट प्रोडक्ट तक का पूरा काम करता है, खुद ही वो बनाता है, खुद ही बना जो ऑन साइट जो मशीनरी होती है Yes. उस तरीके की मशीनरी हमारे कैंपस में भी है। यस सर, वी हैव दैट फैसिलिटी। अभी हमारे कैंपस की क्या स्ट्रेंथ रही होगी? कितनी स्ट्रेंथ है? कितने लोगों को एक साथ में अपने टैकल कर सकते हैं? एट मोमेंट वी हैव 500 स्टूडेंट्स, 500 स्टूडेंट्स। जो अलग अलग सारे कोर्सेज को मिला के 500 के आसपास स्टूडेंट्स हैं हमारे। अगर किसी जैसे हम लोग तो सूरत से है, कोई दिल्ली वाला बंदा या साउथ से कोई बेंगलोर वाला बंदा डायमंड या ज्वेलरी के अंदर अपना करियर को स्विच करना चाहता हो या उसके अंदर देखना चाहता है कि ही कैन डू दैट, तो किस तरीके से वो ISDG को कांटेक्ट कर सके? हाँ सर, बाहर से मैं रेशियो अगर आपको बताऊं तो 50% आप बोल सकते हो कि हर साल गुजरात से स्टूडेंट आते हैं हमारे पास, और 50% से ऑल ओवर इंडिया से, और इवन अब्रॉड से भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी है हमारे पास। बाहर के सारे स्टूडेंट्स थ्रू द ऑनलाइन, थ्रू द ईमेल, थ्रू द व्हाट्सएप, दे कनेक्ट अस, एंड बेस्ड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे एक छोटा सा इंटरव्यू सिस्टम होता है। अगर वो डिग्री प्रोग्राम में और पोस्ट ग्रेजुएट में है तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज में हमारे डेट ऑलरेडी अनाउंसड है इंटरनेट पे, वहाँ से वो कांटेक्ट करके कभी भी आ सकते हैं सर। आपकी फैकल्टी सिलेक्शन की भी तो कुछ प्रोसेस होगी? यस सर, मोस्टली हम लोग फैकल्टीज़ को तभी हायर करते हैं जब उनके पास मार्केट का नॉलेज अच्छा हो। हमारी पूरी जेम्स एंड ज्वेलरी एक एकेडमिक सिस्टम के साथ साथ मार्केट ओरिएंटेड है। डायमंड पढ़ाने वाला टीचर तभी अच्छा बन सकता है जब उसको डायमंड का बिजनेस का पता हो, बिकॉज जिनको पढ़ाने वाला है उसमें से 50% से ज़्यादा डायमंड बिजनेस करने वाले हैं। तो मार्केट का A to Z नॉलेज उनको देना पड़ता है कंपलसरी। ब्रोकरेज क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है, कस्टम क्लियरेंस क्या है, नॉर्मल बाइंग सेलिंग तो ठीक है, स्टूडेंट्स कभी भी जाके समझ सकते हैं, बट ये सब काफ़ी चैलेंजेस है। ये सब टॉपिक पे जब उनसे डिस्कशन करते हैं तो प्रैक्टिकली सारे स्टूडेंट्स को हम डायमंड मार्केट में लेके जाते हैं, उनको डायमंड फैक्ट्री में जाके पूरा फैक्ट्री का मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम देखना है। तो ये सब चीज़ें हम स्टूडेंट्स को करवाते हैं। स्टूडेंट्स अपने यहाँ से ये कोर्स कंप्लीट करके निकलता है, जस्ट फॉर एग्जांपल किसी ने 6 मंथ का किया, किसी ने साल भर का किया, किसी ने 3 साल का किया, जस्ट फॉर एग्जांपल ग्रेड कर लिया, मास्टर्स कर रहा, तो उसको बेसिक सैलरी कितने से स्टार्ट होगी? सर मैं एकदम मिनिमम आपको अगर बताऊँ तो जो बड़े कोर्सेस है हमारे, वो 20-25,000 उनका एक एवरेज आता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो विद इन 1 ईयर बहुत बड़ा पैकेजेस भी उनको मिल रहा है। बट सूरत का खुद का एक स्ट्रेंथ फिक्स है
कि जब तक आप मैनेजमेंट में नहीं जाते, मर्चेंडाइज में नहीं जाते, जो पैकेज आपको मुंबई, दिल्ली या कोलकाता दे रहा है, वो अभी भी सूरत में अवेलेबल इतना ईज़िली नहीं है। उसके लिए आपको मैनेजमेंट तक जाना पड़ता है। बीइंग अ डिज़ाइनर, अगर आप कैड टेक्नोलॉजी जो मैंने आपको बताया 3D और डिज़ाइनिंग में, उसमें पैकेजेस बहुत हाई है। डायमंड प्लानिंग में पैकेजेस बहुत हाई है। 50,000 वहाँ बहुत कॉमन है सर, पूरे सूरत। या 50,000 आपको ज्वेलरी कैड डिज़ाइनिंग, डायमंड प्लानिंग में, डायमंड अगर आप बायर या सेलर बनते हो कोई कॉर्पोरेट्स के लिए, तो वहाँ तो लाख-लाख रुपए तक का सैलरी बहुत ईज़ी है। एंड इट गोज़ बियॉन्ड। सर आगे उनके कमीशन बेस से लेके बहुत सारा गोज़ अप टू 2 लाख 3 लाख तक का हाँ, हो सकता है पॉसिबल। तो आप इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि सूरत है तो हीरा है, और हीरा है सदा के लिए। यस सर, कंप्लीटली एग्री। हीरा है, हीरा था और हमेशा रहने वाला है। मार्केट प्लस माइनस हो रहा है, बट आगे जाके बहुत जल्दी ये बहुत ही अच्छे लेवल पे आने वाला है सर। कल्पेश भाई, आप सुरतीस के हमारे इस पॉडकास्ट में आए, बहुत सारी डायमंड इंडस्ट्री के बारे में बात की, रिसेशन के बारे में बात की, उनकी चैलेंजेस के बारे में बात की, ऐसे अननोन फैक्ट्स के बारे में बात की। मैं सुरतीस की ओर से, सूरत की ओर से और पूरी डायमंड इंडस्ट्री की ओर से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।